नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। मेरी ओर से सभी को एक प्यार भरा नमस्कार। आपकी मैथ्स की सीरीज़ में पहले मैंने आपको महत्तम समापवर्तक यानी मासा और उसके बाद आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा के प्रश्न बताए। जो आपके यूपी टेट 2018 का जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंतर्गत आपका लासा तथा मासा का जो टॉपिक रखा गया है उसमें आपके ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज भी आपकी ये जो वीडियो ये आपकी लासा तथा मासा के मिश्रित प्रश्नों की है, ठीक है। यानी कुछ और ये प्रश्न है और जो ये प्रश्न मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ही अच्छे ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट होने पर आप अपने डाउट अपनी क्वेरी को तुरंत ही क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो जो है मासा एवं लासा के मिश्रित प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ पॉइंट हम जान लेंगे कि हम किस किस सूत्रों का या किस किस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे इस तरह के प्रश्नों को हल करने में। पहला आपका जो पॉइंट है वो है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का मासा गुणा दोनों संख्याओं का लासा। यानी कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जिसमें दिया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है और मासा दिया है तो लासा ज्ञात करिए, या दो संख्याओं का गुणनफल दिया है लासा दिया है तो मासा ज्ञात करिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ये सूत्र लगा के हल करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इंटू दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा आपका पॉइंट है कि कुछ अगर आपको प्रश्न में भिन्न में दी गई हैं चीज़ें और उनका आपको लासा तथा मासा ज्ञात करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अगर मासा ज्ञात करना है आपको भिन्नों का तो भिन्नों का मासा आपका होगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा, यानी अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक। और अगर आपको भिन्नों का लासा ज्ञात करना है तो वो होगा अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार आप भिन्नों का मासा और भिन्नों का लासा ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आते हैं जो मैं आपको चौथे पॉइंट में बताने जा रहा हूँ कि यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y हो, यानी दो संख्या अनुपात में दी गई हो x अनुपात y, a अनुपात b अनुपात c, किसी भी अनुपात में, तो अगर संख्या x और y के अनुपात में है और उनका मासा n है ये दिया गया है तो पहली संख्या आपकी होगी nx और दूसरी संख्या होगी ny, यानी कि आपकी संख्याएं क्रमशः होंगी nx तथा ny। अनुपात और मासा आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक। अब कैसे प्रश्न होते हैं, कैसे सूत्रों का प्रयोग करके हल करना है, तो हम एक एक एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 दिया है और दोनों संख्याओं का आपको मासा यानी महत्तम समापवर्तक दिया है 10, तो आपको लासा ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। तो सूत्र मैंने अभी आपको बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो गुणनफल आपको दिया है 1500, मासा आपको दिया है 10, आपको लासा ज्ञात करना है। तो लासा आप कैसे ज्ञात करेंगे, लासा बराबर 1500 बटे 10 यानी कि 150, ठीक। या अगर लासा दिया होता मासा ज्ञात करना तो भी आप कर लेते कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, तो आपका क्या आ जाता महत्तम समापवर्तक। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। बहुत ही इजी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उस वजह से क्वेश्चंस क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है यानी 7168 है जबकि उनका मासा 16 है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आपको मासा दिया रहेगा। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, यानी जोड़ों की संख्या पूछ रहा है कि कैसे इतने जोड़े बन सकते हैं कि जिनका गुणनफल 7168 हो और मासा क्या हो 16। तो मैंने आपको आगे बताया था सूत्रों में कि अगर आपको मासा दिया गया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी संख्याएं आपकी सिंपली हो जाएंगी उस मासा के गुणनफल में। अगर आप गुणा कर देंगे मासा से तो आपको वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मासा दिया है 16, तो आपकी संख्याएं हो जाएंगी 16a तथा 16b। इसका मतलब है कि संख्याएं आपके a तथा b के एक रेशियो में है, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल भी आपको दे सकता है, योगफल भी दे सकता है, या क्या दे सकता है, अंतर दे सकता है, या भागफल, कुछ भी दे सकता है।
तो हमने संख्याएं मान ली 16 या 16 भी, यानी मासा से गुणा करके हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब प्रश्नानुसार दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 7168 है, तो आपने 16a इंटू 16b 7168, तो a इंटू बी क्या है 7168/16 गुणा 16। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला a गुणा b 28। ठीक, अब आपको पहले ऐसे जोड़े ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल 28 हो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है गुणनफल, यहाँ पे आपको गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो ऐसे आपको जोड़े निकालने हैं कि कुल ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनका गुणनफल क्या हो 28 हो। तो आपने देखा कि ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 28 है उनके जोड़े ये बन रहे हैं, 1 28, 2 14, 7 और 4। अब इनमें से परस्पर आपको अभाज्य जोड़े अलग करने हैं। ठीक है, तो अभाज्य जोड़े आपके होंगे 1 28 तथा 4 7, यानी एक जोड़ा 1 28 का और एक आपका जोड़ा 4 7 का। तो आपका अभीष्ट जोड़ों की संख्या आ गई 2। तो कभी कभी पूछता है अभीष्ट जोड़ों की संख्या या कौन कौन से वो अभाज्य जोड़े होंगे, तो 2 जोड़े, यानी संख्या कितनी हो गई 2। गुणनफल, भागफल, अंतर कुछ भी आपको दे सकता है। ये आपका भिन्नों का प्रश्न है जिसमें आपको भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करना है। इसका आपको लासा और इस भिन्न का आपको मासा ज्ञात करना है। तो सिंपल जो आपको सूत्र बताए थे उसी का प्रयोग करना है कि 3/7, 2/5 और 5/14 का आपको मासा, तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो अंश का आपने महत्तम समापवर्तक निकाला तो 1 आया और हरों का लासा निकाला तो 70 आया। तो आपका मासा क्या आ गया 1/70। 2/9, 3/14 और 7/20 का आपको लासा ज्ञात करना है। तो आपने किया अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो लासा आया आपका अंशों का 42, हरों का मासा 1, तो 42/1, यानी कि आपका लासा आ गया 42। दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 520। दोनों संख्याओं में आपका अनुपात है 11:15। तो आपको छोटी वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सूत्र में मैंने आपको बताया था कि अगर दो संख्याओं का अनुपात आपको पता हो और मासा पता हो तो संख्याएं क्रमशः क्या होती हैं उसके मासा से गुणनफल से प्राप्त हो जाती है। इस प्रश्न में हमें मासा नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे कि दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है n है। तो दोनों संख्याएं आपकी हो जाएंगी 11n तथा 15n, क्योंकि मासा में गुणा करने से आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 11 और 15 का आपका अनुपात है, तो 11n और 15n आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अब प्रश्न में दिया है कि योग 520 है, यानी दोनों संख्याओं का योग क्या 520। तो 11n प्लस 15n यानी 26n बराबर 520। तो n बराबर क्या 520/26 यानी कि 20, यानी कि आपको महत्तम समापवर्तक आपने n माना था वो आपको ज्ञात हो गया है 20। तो अब संख्याएं आप सिंपली ज्ञात कर सकते हैं 11n और 15n। तो छोटी संख्या आपसे पूछी, तो छोटी संख्या मतलब क्या 11n, तो 11 इंटू 20 यानी कि 220। तो छोटी संख्या 220 दोनों संख्याएं पूछता तो दूसरे में आप गुणा कर देते 15 इंटू 20, तो आपका आ जाता 300। तो ये थी दोस्तों आपकी लासा तथा मासा से संबंधित जो मिश्रित प्रश्न आते हैं उनकी वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, घंटी के निशान को दबा दें, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टाइमिंग याद रखिए, शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होती है, रात में 9:30 बजे आपको टारगेट टेस्ट सीरीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की वीडियोज़ मिलती है, और सुबह 10 बजे आपको मैथ्स, इंग्लिश और मैम की वीडियोस जो हैं आपके संस्कृत और हिंदी के प्रश्नों पे, और सभी वीडियोस आपको जो आपका SCERT पैटर्न यानी परिषदीय पुस्तकों से जो आपका एग्ज़ाम होना है उसी पे बेस्ड हैं। तो वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करिए। स्क्रीन पर आप जो ये नंबर देख रहे हैं 9496369356, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए केवल आपको 200 रुपीज़ पे करने हैं। 1 टाइम फीस है, इसके बाद आपको कोई भी अदर पेमेंट नहीं करना है। तो बिना कोई देर किए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, स्पेशल ग्रुप से जुड़कर हमारी स्पेशल नोट्स और स्पेशल PDF प्राप्त करिए और अपनी UP टेट और CTET की तैयारी को एकदम मजबूत करिए। तो सही चुनिए और अभी चुनिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपका मैथ्स का ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी। तो बिल्कुल भी वीडियोज़ को मिस मत करिए, वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए और कोई भी डाउट होने पर डाउट को क्लियर कीजिए। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए,
नमस्कार।